नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव धीरे धीरे काफी दिलचस्प होते जा रहा है। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने अभी तक उम्मीदवार तो नहीं उतारा लेकिन तैयारी जारी है। और ऐसे में अब राजद ने भी रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और ऐसे में अब सियासी समीकरण क्या कहते हैं और जातीय समीकरण क्या कहते हैं, ये भी जानना दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अब रेखा गुप्ता को लेकर भी अनाउंसमेंट फाइनली हो गया कि रेखा गुप्ता राजद की उम्मीदवार होंगी। प्रशांत किशोर ने भी कल ही अनाउंसमेंट किया खुद को लेकर। ऐसे में एक तरफ रेखा गुप्ता, दूसरी तरफ पीके और तीसरी तरफ बीजेपी का कोई उम्मीदवार होगा। क्या लगता है इस बार जातीय गोलबंदी जो है वो कितनी दिलचस्प होने वाली है बांकीपुर में? देखिए, सारा खेल ही वंदना जी जातीय गोलबंदी का है जी। और राजद ने एक बेस्ट कार्ड खेला। पिछले बार भी उन्होंने खेला था, इस बार फिर उन्होंने बेस्ट शो पर ही भरोसा किया, बेस्ट कार्ड खेल के। बाकी तो और समीकरण पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर आ चुके हैं ऑलरेडी जो है, और ब्राह्मणों का जो है एक भारी झुकाव कहिए, लगाव कहिए, कल से ही देखा जा रहा है प्रशांत किशोर के फेवर में। बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? तो अब जो स्थितियां दिख रही है हमको लगता है कि किसी काइस को ही बीजेपी उतारेगी। हो सकता है अरुण सिन्हा के जो लड़के हैं उनका जो है अब थोड़ा सा ज्यादा चांस लग रहा है प्रत्याशी लड़ने का। तो एक प्रत्याशी हो गए काइस, दूसरे हो गए बैस और एक हो गए ब्राह्मण। बीना मानवी भी वैसी है लेकिन पार्टी से है, तेज प्रताप भाई के पार्टी से है, लेकिन मुकाबला तो इन्हीं तीनों के बीच में ज्यादा होने वाला है। तो अब जो समीकरण है, अब तो सवाल यही है कि अगर ट्रिगुलर फाइट होती है, क्योंकि पिछला चुनाव में तो आमने सामने की लड़ाई हुई रेखा गुप्ता में और नितिन नवीन में, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर आ गए तो मामला तो अब ट्रिगुलर हो गया जी। क्योंकि तो प्रशांत किशोर जन स्वराज से भी वंदना कुमारी, जिनको 8 की 9,000 वंदना तिवारी और प्रशांत किशोर में आसमान जमान। जी हाँ, जनता चाहती थी कि प्रशांत किशोर उतरे और प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को चुना। तो अब स्थिति यह है कि इस ट्रिगुलर फाइट में चूंकि एक नया तरह का चुनाव हो रहा है, तो आकलन तरह तरह के लग रहे हैं कि अगर ट्रिगुलर चुनाव हुआ तो क्या होगा, पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, क्या दो के लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा हो जाएगा, क्या भाजपा और आरजेडी की लड़ाई में प्रशांत किशोर को फायदा हो जाएगा, या प्रशांत किशोर और उनके भाजपा की लड़ाई में रेखा गुप्ता को फायदा हो जाएगा। तो ये चीजें अब धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहे हैं जातीय समीकरण का, जो जातियां हैं बांकीपुर चुनाव में, देखिए जी, बांकीपुर जो है वो कायस्थों की मुख्य रूप से सीट बताई जाती है, लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। ब्राह्मण 7 से 9% है, राजपूत 5 से 7% है, भूमिहार 6 से 8% है। तो ऐसे में ये तो वोट ट्रांसफर हो सकता है प्रशांत किशोर की तरफ। यही पर सारा खेल होगा। जैसे पिछले चुनाव में क्या हुआ कि अपर कास्ट ने एक तरफा वोट किया नितिन नवीन को। जो आंकड़े आप गिना रही हैं, चाहे वो राजपूतों का हो, कायस्थों का हो, वैश्य का हो, भूमिहारों का हो, सब लोगों ने वोट किया उनको। और इधर जो ट्रेडिशनल वोटर है महागठबंधन के, उन्होंने रेखा गुप्ता को वोट किया। लेकिन अब चूंकि एक प्रशांत किशोर आ गए हैं, एक बड़ा चेहरा है, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, ब्राह्मण बिरादरी से भी है, 8-9% ब्राह्मणों की आबादी है बांकीपुर में। तो आपने कहा कि कल से ही देखिए एकदम एक झुकाव ब्राह्मणों का आ रहा है। तो जो वोट बैंक नितिन नवीन का है या भाजपा का है बांकीपुर में, वो शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो भूमिहारों का हो, राजपूतों का हो, ब्राह्मणों का हो, वो शिफ्टिंग होगा। तो स्वाभाविक है कि नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट को होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अभी बहुत सोच समझकर प्रत्याशी तय करने में लगी हुई है। इसीलिए अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन घोषणा तो करना ही होगा। तो आरजेडी का कैंडिडेट जिस वोट बैंक पर खड़ा था पिछले चुनाव में, वही खड़ा है रेखा गुप्ता। जिन लोगों ने उनको वोट किया, मुसलमानों ने वोट किया, यादवों ने वोट किया, ओबीसी ने वोट किया, कुछ परसेंटेज ईबीसी के कुछ परसेंटेज ने वोट किया, वो 45-46 हजार वोट लेके आई।
तो वहां पर तो वो 46,000 वोट से वो शुरुआत करेगी अपना, उतना वोट तो उनके पास है। हाँ। अब प्रशांत किशोर अगर दोनों का वोट काटते हैं, चाहे अपर कास्ट का वोट और इधर से कुछ ओबीसी का वोट, ईबीसी का वोट, और सबसे बड़ी बात यूथ लोगों का वोट, जो बड़ी संख्या में बांकीपुर विधानसभा में क्षेत्र है, पढ़ा लिखा विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसको वो प्रभावित कर पाए तो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद भी कहा है कि हमने वो सीट चुना है जहां पर जात पात उतना नहीं देखा जाता, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो वो जाति से उठकर भी वोट करते हैं और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। देखिए, जातीय रंग हर चुनाव में सच्चाई है बिहार की। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ठीक बात है, वो सीट बाय सीट वेरी करता है, लेकिन जात फैक्टर तो हर विधानसभा सीट में है, वो बांकीपुर में भी है जी। कोई नई बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर भाजपा के घर से किस किस वोट बैंक को अपनी तरफ लेते हैं और महागठबंधन के किस वोट बैंक को लेके आते हैं। देखिए, 98,000 वोट नितिन नवीन को मिला पिछले चुनाव, 25 चुनाव, और 45-46 हजार मिला रेखा गुप्ता को और 8,000 मिला वंदना को, जो जनसुराज की कैंडिडेट थी। तो गैप 40,000 वोट का गैप है हार जीत में। तो इसी में सारा खेल प्रशांत किशोर को करना है, जितना उनकी चुनावी समझ है और रणनीति है, इसी 40,000 वोट को अपने पक्ष में करने का जो गैप है, ये इस गैप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत लोगों से बात हुई प्रशांत किशोर कैंप में, उनका कहना है कि देखिए, हम लोग एक सेट पैटर्न पर काम कर रहे हैं और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। नतीजे चौंकाने वाले तो हर पार्टी कहती है, लेकिन क्या नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पर आने की कोशिश प्रशांत किशोर पूरी तरह से कर सकते हैं? नंबर 3 पर तो नहीं जाएंगे, ऐसा अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो। अब देखिए, आप आरजेडी वाले से आप पूछिएगा, वंदना जी कहेंगे कि प्रशांत किशोर चौथे पर रहेंगे। हाँ। तो खैर, वो अपना अपना दावा है, भाजपा कहेगी कहीं रेस में ही नहीं है, लेकिन सच्चाई बांकीपुर बाई इलेक्शन का यही है कि प्रशांत किशोर के मैदान में कूदने के बाद न भाजपा निश्चिंत है कि वो चुनाव जीत जाएगी, या फिर न आरजेडी निश्चिंत है कि वो खेल बिगाड़ दिया है प्रशांत किशोर ने दोनों का खेल बिगाड़ दिया है, और नतीजा कुछ भी हो सकता है, ये आप मान के चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में अब त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जातीय समीकरण क्या कहते हैं, पीके किसका नुकसान करेंगे, किसको फायदा होगा, क्या होगा, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको हम दे रहे थे। आप सुन रहे थे इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी बांकीपुर के है या फिर हमारे व्यूअर हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? बांकीपुर का माहौल कैसा आपको लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।